प्रकार का मैं जिनके आत्मा में नहीं रहा है ऐसे। और सालोकानाम त्रिलोकानाम यानी अलोकाकाश सहित तीनों लोक को, सालोकानाम सालोक माने हो गया आलोक सहित, और त्रिलोकानाम तीनों लोक को, यद विद्या जिनकी विद्या माने ज्ञान, दर्पणायते, दर्पणायते माने दर्पण की तरह झलकाता है ना, उसी को झलकाने को कहा है जानता है, दर्पण की तरह जानता है। तो जैसे दर्पण में गेय पदार्थ झलकता है ज्यों का त्यों झलकता है। समय सार में एक 84 नंबर की गाथा आती है और वहाँ एक दृष्टांत आता है, मोर का दृष्टांत आता है समय सार में, मोर का दृष्टांत। तो मोर के जितने भी रंग होते हैं, जो भी उसकी कहना चाहिए कलाकारी होती है, उसका तो कोई करता हरता है नहीं, वो तो स्वयं उसका ऐसे ही परिणमन हुआ है। लेकिन वो दर्पण के सामने मोर खड़ा हो तो दर्पण में भी वैसे ही कलाकारी बनेगी कि अन्य प्रकार की बनेगी? वैसे ही बनेगी। उसका कलाकार कौन है? उसका कलाकार ज्ञान है। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि जैसा गेय सामने है वैसा ही अपने अपने रूप को अपने कारण से बना लेता है, पर के कारण से नहीं। बाहर की कलाकारी के कारण वो कलाकारी उसमें नहीं दिख रही है, वो ज्ञान की कलाकारी है। और ये भी पक्का है, दर्पण में भी जो मोर झलक रहा है वो दर्पण का मोर है, वो बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर वाले ने दर्पण में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए वो दर्पण का मोर है। दर्पण का मोर दर्पण में है और दर्पण से बना हुआ है, और बाहर का मोर वो न्यारा है, वो न्यारा उसका अस्तित्व ही न्यारा है। ऐसे ज्ञान दर्पण में जो गेय झलकते हैं, उनका जो आकार झलकता है, वे गेयाकार जितने भी हैं, गेय तो बाहर ही हैं, लेकिन उन जैसा सेम आकार ज्ञान ने धारण किया है। और जब ज्ञान आकार को धारण करता है तो वो कहलाता है कि ज्ञान ने गेयों को झलकाया, अथवा ज्ञान ने गेयों को जाना, ऐसा कहलाता है। तो सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, दर्पण की भांति जो वस्तु को ज्यों का त्यों झलकाता है, ऐसी उनकी विद्या माने केवल ज्ञान है। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में भी इसी तरह से अमृतचंद्राचार्य ने एक मंगलाचरण का श्लोक लिखा है, और उसमें ये लिखा, तज्जयति परम ज्योति, वह परम ज्योति जयवंत वर्ते, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी, समम माने साथ साथ एक साथ, समस्तई अनंत पर्यायी, समस्त अनंत पर्यायों के साथ, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति, जैसे दर्पण की तल पर गेय पदार्थ झलकता है, प्रतिफलित होता है, ऐसे जगत के गेय पदार्थ ज्ञान रूपी दर्पण में ज्यों के त्यों झलकते हैं। प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, पदार्थ मालिका पदार्थों का जो समूह है वो झलकता है। और एक पदार्थ मालिका का ये भी अर्थ हो सकता है कि जितनी पर्यायें हैं वे सब पर्यायें भी एक साथ ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष झलकती हैं उनमें ये जरूर है कि जिसकी सत्ता अभी नहीं है वो भी ज्ञान जानता है कि अभी सत्ता रूप नहीं है, लेकिन वो कैसी सत्ता रूप होगी उसको ज्ञान जानता है। और जो हो चुकी हैं वे भी सत्ता रूप नहीं है, मगर ज्ञान ये जानता है कि ऐसी हुई थी, अभी वर्तमान में जान रहा है, तो वो उसको भी ज्यों का त्यों जान रहा है, वर्तमान को भी ज्यों का त्यों जान रहा है, भविष्य को भी ज्यों का त्यों जान रहा है। दर्पण तल का उन्होंने भी दृष्टांत दिया, और आज अपने समंतभद्राचार्य ने भी दर्पणायते, दर्पण को ही क्रिया बना दिया, समझ में आया कि नहीं? और क्रिया बना के ये तो उसका कार्य क्या है? झलकाना। ऐसे ज्ञान का कार्य क्या है कि स्व और पर को झलकाना। तो ये बात मंगलाचरण में आई। अब अपन देखते हैं कि गुरुदेव कुछ और प्रकरण इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं। तो यहाँ 87 नंबर का एक बोल है, 208 पेज पर, दूसरा भाग है। इसमें लिखा है, केवली के ज्ञान में सब नोट है। क्या लिखा है? केवली के ज्ञान में सब नोंद है, ऐसा ना,
नौदे मन नोट है। पर को जानने की ज्ञान में सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य अभूतार्थ नहीं है। क्या कहा? पर का जानना अभूतार्थ व्यवहार से कहलाता है, और उसको लोग तुम्हारे से कौन सा व्यवहार कहते हैं? असद्भूत व्यवहार। भी इसमें एक ध्यान रखना, उपचरित असद्भूत मानना उसको, अनुपचरित असद्भूत मानना। बोलो क्या है? हाँ, मगर ऐसा नहीं है। आप जरा डॉक्टर साहब का पुस्तक पढ़िए जिसमें मर्म खोला है नए चक्र में, उसमें स्पष्ट लिखा है ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में अनुपचरित ही लागू होता है। ऐसा नहीं, क्या लिखा? यानी उपचरित को वो प्रगट भिन्न भी हो रहे, लेकिन वो प्रगट भिन्न की बात नहीं है, वो उसका ज्यों का त्यों आकार ज्ञान में बना है ना। और जो ज्ञान में आकार बना है वो तो ज्ञान से तन्मय है ना, है? लेकिन पर का आकार कहने में आया तो व्यवहार का कथन हुआ, व्यवहार का कथन हुआ और पर का आकार है तो वह असद्भूत है। यानी हाँ, ज्ञान में भी अगर आकार है तो वो सच पूछो तो ज्ञान का आकार होने पर भी वहाँ कोई ऐसे आकार की सत्ता ज्ञान में नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो निर्मल है, समझ में है ना। और निर्मल में भी ये ज्ञेय आकार झलकते हैं तो आचार्य कहते हैं नुकसान कुछ नहीं है। समस्त ज्ञेय झलके तो भी ज्ञान में कोई मलिनता नहीं आती, बल्कि उसी ज्ञान में ये समस्त ज्ञेय झलकते हैं जो ज्ञान अतिशय निर्मल हो चुका है। क्या कह रहे हैं? छद्मस्त का ज्ञान अभी परिपूर्ण निर्मल नहीं हुआ है, तो उसके ज्ञान में 6 द्रव्य तो झलकते हैं, लेकिन उनकी पर्यायें सब नहीं झलकती। तो इसलिए यहाँ लिखा ज्ञान में सामर्थ्य है ऐसी पर को जानने की, वह कहीं अभूतार्थ नहीं है। अब देखिए स्पष्ट ये लिखे ज्ञान की सामर्थ्य है। पर को जानना किसकी सामर्थ्य है? ज्ञान की सामर्थ्य है। तो आत्मा पर को जानता है, अपनी निज की निश्चय सामर्थ्य से जानता है। तो व्यवहार क्यों कहा? व्यवहार इसलिए कहा कि जिन पर को जानता है उनमें कभी भी तन्मय नहीं होता है, उनके पास नहीं जाता है, वे ज्ञेय उसके पास नहीं आते हैं, ज्ञान के पास नहीं आते हैं, और स्पष्ट जाने बिना रहता है। इसलिए यहाँ लिखा यह क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु का ही स्वरूप। देखो क्रमबद्ध का लिखा है और अभी स्वपर प्रकाशक की बात करेंगे अगले ही पैराग्राफ में। यह क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु का ही स्वरूप है। उसे सिद्ध करने के लिए केवल ज्ञान की दलील देकर ऐसा सिद्ध किया जाता है कि सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक के स्वा तथा पर समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष देखा है। तदनुसार ही परिणमन होता है। अब देखो विचार जरा, केवल ज्ञान ने जैसा देखा वैसा परिणमन ना हो तो क्या हो? केवल ज्ञान झूठा होगा और क्या ये होगा? केवल ज्ञान झूठा पड़ जाएगा। और अब दूसरी बात करते वस्तु स्वरूप की तरफ से कि वस्तु स्वरूप ही क्रमबद्ध है कि केवल ज्ञान ने देखा इसलिए क्रमबद्ध है। तो वस्तु स्वरूप की तरफ से देखो तो केवल ज्ञान देखता है, ऐसी पराधीनता उसके पास नहीं है। उसके पास स्वाधीनता है कि उसका स्वभाव, हर वस्तु का स्वभाव उसमें रहता है, स्वाधीन रहता है, किसी पर के अधीन नहीं होता है। लेकिन जगत को प्रतीति कराने के लिए जब तक केवली की दलील नहीं दी जाएगी तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, ये प्रतीति कैसे आएगी कि केवली भगवान सर्व द्रव्य के सर्व पर्यायों को युगपत एक साथ जानते हैं। तो यहाँ लिखा इन्होंने तदनुसार ही परिणमन होता है। तब कुछ परिणमन छद्मस्तों के ज्ञान के अनुसार भी होता होगा कि केवल ज्ञान के अनुसार सारा परिणमन होता है। और अगर कोई छद्मस्त का ज्ञान थोड़ा केवल ज्ञान से कुछ थोड़ा अलग प्रकार का हो तो क्या छद्मस्त के ज्ञान अनुसार भी परिणमन हो जाएगा? छद्मस्त का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जो केवली भगवान ने देखा जाना है वो वस्तु का स्वरूप है, और अगर उसके विपरीत कोई कल्पना करता है तो वह मिथ्या भाव है, मिथ्या अभिप्राय। तो यहाँ लिखा तब इनके इसके समक्ष
कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं? ये तर्क बहुत चला है जबरदस्त, शायद गुरुदेव के सामने भी चल गया होगा थोड़ा बहुत, और गुरुदेव ने इसका समाधान इसमें कर दिया। केवली भगवान पर को तो व्यवहार से जानते हैं। कैसे जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं, और व्यवहार तो अभूतार्थ है, ऐसा शास्त्र में कहा है, 11वीं गाथा में कहा है समय सार की। इसलिए केवली पर को नहीं जानते। क्या निष्कर्ष निकाला? केवली पर को नहीं जानते। तो पर को नहीं जानते हैं, ये निष्कर्ष कहाँ से निकाला? और मैं कहता हूँ नहीं जानते हैं, ये किसने जाना? भाई हम कह रहे केवली नहीं जानते, तो हमने तो जाना। क्या जाना? कि केवली नहीं जानते, समझ में आएगा नहीं? और क्या जाना? कि वस्तु का स्वरूप कुछ और है, क्रमबद्ध नहीं है, अक्रमबद्ध है। लेकिन केवली ने जो जाना है उसको हमने जान लिया कि वो व्यवहार का वचन है, और केवली भगवान जानते नहीं इसको। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसको व्यवहार का वचन असत्यार्थ होता है, असद्भूत होता है, इसलिए केवली पर को नहीं जानते। ऐसा कहकर वे क्रमबद्ध पर्याय का भी विरोध करना चाहते हैं, किंतु वास्तव में तो केवल ज्ञान की और शास्त्र के कथन की वे दोनों मजाक उड़ाते, दोनों की मजाक उड़ाते। क्या लिखा? आगम विरुद्ध बोलने में मजाक होती है उसकी। कैसा आगम विरुद्ध बोलते हैं? कि देखिए, आप विचार करके देखो, अकाल मरण शब्द का प्रयोग शायद ही कहीं मिले। ये मिलता है तत्वार सूत्र की जो सूत्र है उसमें ये लिखा है, औपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषा। माने ये उपपाद जन्म वाले, चरम शरीर वाले ऐसे जो हैं, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले इत्यादि, ये जो हैं इनका जो आयु बंद हुआ है वो बंद वाली आयु में भी अपवर्तन नहीं होता। क्या कह रहे? बंद वाली आयु में भी अपवर्तन नहीं होता। बुद्धिमान आयु में तो किसी का नहीं होता, लेकिन बद्धमान आयु में भी इनका नहीं होता जिनका नाम लिया है, और बाकी में अपवर्तन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इनसे ऐसे निमित्त और नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ये भी केवल ज्ञानी ने देखा। अच्छा, एक बात और है, केवल ज्ञानी ने ये भी देखा होगा कि किसका अपवर्तन होगा और किस निमित्त से होगा, ये देखा होगा कि नहीं? हाँ? जब उनने ये देखा है तो ये होनहार देखी है कि कुछ अनहोनी देखी है? बताओ जरा। होनहार देखी है, और हम होनहार को होनहार नहीं मानने को तैयार हैं, अनहोनी मानते हैं। इसके विषय में जो बात चलती है ना कि अकाल मृत्यु होती है, उसमें बहुत तर्क है। एक तर्क तो ये भी है कि अगर अकाल मृत्यु हुई, मान लो आपकी अपेक्षा से अमुक व्यक्ति को 40 वर्ष में मरना था, लेकिन 20 वर्ष पहले एक्सीडेंट से मर गया, तो कितने साल पहले मरा? 20 साल पहले मरा। तो जन्म कितने साल पहले हो जाएगा? बोलो ना। हैं? 20 साल पहले जन्म हो जाएगा। या कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है? हैं? और ये भी हो सकता है कि जो माँ उसको जन्म देने वाली है वो 20 साल में ही जन्म देने वाली हो, तो माँ का ही जन्म ना हुआ हो, ऐसे में, और उसका जन्म हो गया, उसका जन्म हो गया, एडवांस हो गया जन्म। ये बातें सच्ची हैं क्या? सच्ची हैं ही नहीं, क्योंकि केवली के ज्ञान को प्रमाण जब तक नहीं मानोगे तो ऐसी विकृतियां ही पैदा होंगी। अच्छा, किसी से ये पूछा जाए, भैया जो अकाल मरण है वो कितने वर्ष में मरे तो अकाल मरण कहलाएगा, और कितने वर्ष में मरे तो स्वकाल मरण कहलाएगा? चलो काल की अपेक्षा तय कर लो, बोलो अब कितने वर्ष वाले के मरण को तुम अकाल मरण कहते हो? अब कितने वर्ष की बात नहीं, कोई 20 वर्ष का है, एक्सीडेंट में मर गया, तो अपन तो अकाल मरण कहेंगे। तो ये भी पक्का हो गया कि आयु के हिसाब से अकाल मरण नहीं हुआ तुम्हारा तो ये लगा कि इतने निमित्त बने और आयु खिर जाए तो उनको हम अकाल मरण कहेंगे, और तुम कहोगे केवली भगवान तो कहने वाले, तो केवली कहें वो साचा
कि तुम मानोगे वो सांचा। जिनको केवली भगवान पे विश्वास हो वे अनहोनी मानते ही नहीं। जो होना है सो निश्चित है। कौन ने गाया है? केवल ज्ञानी गाते हैं। बताओ जरा, लिखा तो है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, समझ में आए कि नहीं? गाना किसको कहते हैं? कोई भी वस्तु को इतनी कहना चाहिए उसमें रसपूर्ण होकर के बतावें तो वो गद्य बताना भी गाना कहलाता है। गद्य में बताना भी गाना कहलाता है। किसी के कोई इष्ट का वियोग हो गया, अब वो रो रही है और लोग पूछने वाले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हुआ क्या था? अरे कछु नहीं हुआ था, ऐसे ढंग से बोलेगी। अब आप विचार करो, गाना गा रही हो, कछु नहीं हुआ था तो क्यों मर गए? अब हम क्या बताएं? अरे फिर जब कुछ भी नहीं हुआ था और वो बात हुई है तो होने ही वाली हुई है कि नहीं होने वाली हुई है? ख्याल में है कि नहीं? तो देखिए आगे बताते हैं, वास्तव में केवल ज्ञान की और शास्त्र की कथन की वे मजाक उड़ाते हैं। शास्त्र की ओट लेकर अपनी स्वच्छंद उस बात की पुष्टि करना चाहते हैं। अरे भाई, केवली को स्वपर प्रकाशक पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य प्रकट हो गया है। सम्यक दृष्टि को स्वपर प्रकाशक ज्ञान आंशिक प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टि के स्वपर प्रकाशक ज्ञान होता ही नहीं है। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में स्व और पर का निर्णय करने की क्षमता नहीं है। सत असत का विवेक नहीं है। यद्य दृक्षोपलब्धेन उन्मत्तवत्, पागल की तरह वो विकल्प करता है। ऐसा ही है। और आगम अनुसार विकल्प करे, जिनागम के अनुसार, केवली भगवान के कथन के अनुसार अगर वो उस बात को समझे तो फिर झूठा विकल्प नहीं कहलाए। केवली ने जो देखा वो हम मान रहे हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। समय एक घट सी नहीं बढ़ती, जो सुख दुख की पीरा रे। हैं तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र ज्यों हीरा रे। क्या कहना चाह रहे? क्या इसका अर्थ है? तू क्यों सोच करे मन कूड़ो। मन कूड़ा जो होता है ना, एक कूड़ा होता है जिसपे अग्नि जलाई जाती है और उसमें अग्नि जलाते जाते लकड़ियां रखते जाते, जो लकड़ी राख हो गई दूसरी लकड़ी रख दी फिर जल गया। एक कूड़े का मतलब लगाते जाओ, उसमें लगाते जाओ। और तुम्हारा मन भी कूड़ा ही है जिसमें विकल्प ही विकल्प पैदा होते रहते हैं। और बेविकल्प भी सच्चे हों तो भी बात अलग है। सच्चे का मतलब सब वस्तु का सच्चा स्वरूप उन विकल्पों में आया हो तो बात ठीक है, तो वे विपरीत चलते हैं। त्यों क्यों सोच करे मन कूड़ो, अन मन के विकल्प तू क्यों करता है। हो या वज्र ज्यों हीरा रे। ऐसा में जो हीरा होता है कोयले की खदान में होता है, समझ में आया? और वो डेवलप होते होते वो हीरा बन जाता है और हीरा वज्र जैसा मजबूत होता है। क्या कह रहे? किसने बनाया उसको वज्र जैसा? कोई ने बनाने वाला नहीं है, वो अपने स्वभाव से वैसा परिणम गया है। स्वाति नक्षत्र की जो तुम्हारे से बूंद होती है वो सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। किसने बनाया मोती? उसको बूंद तो वे ही है, लेकिन जिसमें जैसी योग्यता होती है परिणमन की योग्यता उस बूंद में, वैसी वो परिणम जाती है। उसका कोई कर्ता नहीं, बनाने वाला नहीं। इसलिए यहाँ लिखा कि शास्त्र की ओट लेकर स्वच्छंद बात की पुष्टि करना चाहते हैं। अरे भाई, केवली को स्वपर प्रकाशक पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य प्रकट हो गई है। वह ज्ञान कहीं अभूतार्थ नहीं है। क्या ज्ञान का जो पर प्रकाशक सामर्थ्य है वो अभूतार्थ है? बोलो, अभूतार्थ किसको कहा? अविद्यमान अर्थ को बतावे उसको अभूतार्थ कहते हैं। तो अविद्यमान अर्थ को बताने की बात कर रही है, तो केवल ज्ञानी में पर को जानने की सामर्थ्य जो है वो अविद्यमान है कि विद्यमान है? विद्यमान है तो वो अभूतार्थ है कि भूतार्थ है? समझ में आएगी ना? वो देखो,
चाहे स्वप्रकाशकपना हो, चाहे पर प्रकाशकपने के पना हो, ज्ञान की सामर्थ्य तो भूतार्थ ही है, ये कहना चाह रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि नहीं, उसको कितने जोड़ जोड़ करके उसका अपनी तरह से अर्थ निकाल लेते हैं। अरे ये तो व्यवहार का कथन है। अरे व्यवहार का कथन का अर्थ क्या निकला? व्यवहार का कथन का अर्थ इतना ही निकला कि ज्ञान जब ज्ञान को जानता है तो तन्मयता से ही जान सकता है, भिन्न रह के ज्ञान को नहीं जान सकता। और ज्ञान जब पर को जानता है तो तन्मय होके नहीं जान सकता, भिन्न रह के ही जानता है। अगर तन्मय होके जाने तो वो ज्ञेय भी ज्ञान बन जाएगा। क्या कहा? इसलिए तन्मयता होकर के नहीं जानता है, भिन्न रह के जानता है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान सामर्थ्य प्रकट हो गया, वह ज्ञान कहीं अभूतार्थ नहीं है। क्या ज्ञान का जो पर प्रकाशक सामर्थ्य है वह अभूतार्थ है? नहीं। जिस प्रकार समय सार की 7वीं गाथा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र को गुण भेद होने से अभूतार्थ कहा है, तो अभूतार्थ कहा है तो उनकी सत्ता नहीं कहलाई। अभूतार्थ अर्थ को बता रहे हैं क्या वे? अरे वो बात केवल इतनी है कि वो भेद नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेद वस्तु है। उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं है। तो बोले ऐसे हैं कि चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान है, ज्ञायक शुद्ध है। ना उसमें चारित्र है, ना उसमें दर्शन है, ना ज्ञान है, वो तो ज्ञायक है शुद्ध। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है उसमें। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? उसके आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से। और ये 3 गुण या कहना चाहिए पर्याय, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मगर यहाँ पर प्रयोजन ये है, जिसे ज्ञायक को समझना है और अनुभव करना है, उसे भेद करना छोड़ना पड़ेगा। समझने के लिए भी भेद किए गए हों तो ऐसा जानना ये समझने के विकल्प है। अब समझ में आया, विकल्प छोड़ो और अभेद का आश्रय लो। एक गर्मी के दिन में ठंडाई बनती ना, है ना? उसमें एक चीज रहती कि अनेक चीज रहती? बोलो भैया, ठंडाई में एक चीज होती कि अनेक चीज? अनेक चीज होती। अब वो ठंडाई, अनेक चीज वाली जो ठंडाई है कि जिसमें बादाम भी है, काली मिर्च भी है, पिस्ता भी है, ऐसी बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, उसको जब बनाने की तैयारी करोगे तो ये विकल्प होंगे कि नहीं कि ये सारी चीजें लाओ, मार्केट से लेके आओ, समझ में आया? और ला करके फिर उनको बांटो और उनको पीसो, तो उन सब का स्वाद अलग अलग होगा कि एक में एक होगा? बोलो जरा। एक में एक माने मिल जाएगा। वैसे तो कोई द्रव्य अपना स्वाद छोड़ के अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता, लेकिन वो जो बांटोगे तो वो जो एक में एक हो जाएगा। अब आप तो हमें ये बताओ कि उनमें जितनी चीजें मिली हैं उन सब का स्वाद भी मिला है, लेकिन जब आप आनंद लोगे, स्वाद लोगे, चखोगे, तो भिन्न भिन्न स्वाद आएंगे कि एक स्वाद आएगा? जो भेद करके स्वाद चखना चाहता है उसे स्वाद नहीं आता, उसको अनुभूति नहीं होती। अभेद में अनुभूति होती है, भेद में अनुभूति नहीं होती, लेकिन भेद में समझ होती है। भेद के काल में वस्तु समझाई जाती है, भेद करके समझाई जाती है, लेकिन भेद से आत्मानुभूति नहीं होती। वस्तु विचारत ध्यावते, अब मन पावे विश्राम, मतलब विकल्प छोड़ देवे, और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को अनुभव है। इसलिए यहाँ लिखा कि समय सार की 7वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र कोई गुण भेद अभूतार्थ कहे, तो क्या आत्मा के वे गुण हैं ही नहीं? अरे आत्मा के उन गुणों की सत्ता अपने अपने स्वरूप से देखा जाए तो न्यारी न्यारी है, प्रदेश क्षेत्र से देखा जाए तो अभेद है। क्या कहा? प्रयोजन अपेक्षा देखा जाए तो न्यारे न्यारे प्रयोजन है। तो वो जो सत्ता है स्वरूप भेद है, लक्षण भेद है और प्रयोजन भेद है, और ये भेद कोई नकार नहीं सकता। लेकिन यहाँ हमें तो वस्तु को एक देखना, अखंड देखना है। अखंड देखना है तो उस काल में आप भी विकल्प छोड़ दीजिए
और वस्तु का जो स्वाद है वो स्वाद एकाकार आएगा, अनेकाकार नहीं आएगा। वो स्वाद जब एकाकार आएगा तो आनंद आएगा, और उसमें अनेकाकार आप ध्यान दोगे तो आनंद नहीं आएगा। अभी भी देखा जाता है कि अगर दूध में शक्कर ना डाली जाए तो अब बताओ जरा, दूध स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों भैया, बोलो थोड़ा, आप दूध तो पीते हो तो बोलो जरा। हैं, दूध में शक्कर नहीं डाली स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं? नहीं। दूध में स्वाद है कि नहीं? तो दूध का स्वाद कहाँ गया? दूध का स्वाद तो आना चाहिए, और प्योर दूध का स्वाद आएगा। और जब आपने शक्कर डाली तब स्वाद आया। वो स्वाद किसका आया? दूध का आया कि शक्कर का आया? लेकिन हमारी ऐसी अनादि की, कहना चाहिए हमारा ज्ञान अनादि से ऐसा वर्त रहा है, गेय मिश्रित ज्ञान हो रहा है। जितने प्रकार के गेय हैं पांचों इंद्रिय के, वो मिश्रित करके ही हम स्वाद चखना चाहते हैं, न्यारा हम स्वाद आता ही नहीं। अगर हमने दाल में नमक नहीं डाला है तो दाल बेस्वाद लगती है। अब मैंने पूछा, भैया दाल का स्वाद चला कहाँ गया? तुम खरीद के लाए हो, स्वाद वाली दाल लाए हो ना, तो गया कहाँ? तो कहीं गया नहीं है। तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हारी आदत मिलावट के स्वाद लेने की है, काय की है, इसलिए उसका स्वाद नहीं आता। तो यहाँ लिखा, उसी प्रकार केवली भगवान पर को जाने, उसे व्यवहार कहा है। तो क्या पर का ज्ञातृत्व नहीं है? पर को जानते तो हैं ही, पर केवली पर को जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव के प्रवचन में से है भैया, गुरुदेव के, है ना। केवली को पर का आश्रय नहीं है, पर में तन्मय होकर के नहीं जानते, पर सन्मुख होकर नहीं जानते, इसलिए पर प्रकाशक पने को व्यवहार कहा जाता है। ये गुरुदेव के वचन है ना। और पर प्रकाशक पने का ज्ञान का जो सामर्थ्य है वह कहीं व्यवहार नहीं है, वो तो निश्चय है। बोलो, पर को प्रकाशन करने वाला ज्ञान व्यवहार है कि निश्चय है? फिर पर प्रकाशन को व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि अतन्मय रह करके भगवान उसको जानते हैं। ज्ञान जीवों को भिन्न रहकर जानता है। अगर भिन्न रहकर जाने तो मालूम, अभी भी आपका ऐसा होता है, आप शायद टीवी वगैरह देखते हैं, पहले सिनेमा देखने जाते थे लोग ऐसा में, तो उनको उस स्क्रीन पर अगर दुखद चित्र दिखाया जाता है और कोई जरा सेंसिटिव होते थे तो रोने लगते थे, उसे देखकर रोने लगते थे, जबकि कुछ नहीं हुआ है, पर्दे पे होता ही नहीं कुछ भी। क्या कह रहे हैं? पर्दा तो सफेद था, सफेद है, सफेद रहेगा, उस पे कोई गे का कोई आकार जो बनता है वो उस पे है ही नहीं, मगर सब उसे देख देख कर तन्मय होकर के कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, और उनको हंसने में कभी मजा आता है और रोने में कभी कजा आता है। समझ में आया कि नहीं? अब आप विचार करो कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, हमें एक दृष्टांत याद आता है। नैरोबी जब थे तो विवेक 3 साल के थे, समझ में, 3 साढ़े 3 साल के, और उनको खेलने के लिए वहाँ के एक व्यक्ति ने व्यापार नाम का एक खेल ला के दिया। अब वो व्यापार में ये था कि गोटी को चलो, और वो जो आगे बढ़े और मान लो फैक्ट्री के पास पहुंच गया तो तुम फैक्ट्री मालिक हो गए। समझ में आए कि नहीं? क्या बन गए? फैक्ट्री मालिक हो गए। ऐसे जिस जगह पहुंच जाओ, 1 करोड़ रुपए के पास पहुंच गए तो आप 1 करोड़ के मालिक हो गए, और आगे कोई झोपड़ी में पहुंच गए तो आप भिखारी, झोपड़ी की भिखारी वाले हो गए। तो हम पूछना चाहते हैं, बड़ी रुचि से खेला जाता था ये, और ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे खेला जाता था। वाकई में वहाँ कुछ प्राप्ति हुई है, उपलब्ध हुआ है कि कुछ नुकसान हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है? तो तुम्हें क्यों दिखा? क्योंकि तुम उस झूठ को झूठ मानने तैयार नहीं हो, तुमने उस झूठ को भी सत्य मानकर बैठे हो। समझ में आया? अच्छा, वो तो व्यापार है, वो बच्चों का खेल है, और जो अपना व्यापार चल रहा है वो क्या है? बोलो हैं?
अरे जिया जग धोखे की टाठी। झूठा उद्यम लोग करते हैं जामे निस दिन। आपके धंधे में लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? प्रतिदिन जामे निस दिन घाटी। जान बूझ नर अंध बने हैं लोचन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। निकस जाएंगे प्राण छिनक में, क्षण भर में प्राण निकल जाएंगे। पड़ी रहेगी माटी। क्या पड़ी रहेगी? अच्छा, माटी में क्या क्या आएगा? बोलो भैया, माटी में क्या क्या आएगा? शरीर, माटी और शरीर के जितने संयोग वे सब माटी। वे पड़े रहेंगे जिनको तुमने संभाल करके दिन रात चिंता करके उनको योग्य संभाला है भली भांति प्रकार से, लेकिन वे माटी के रूप में पड़े रहेंगे। तुम्हारे अगले भाव में कोई काम आने वाले नहीं। टोडरमल जी ने लिखा, इस भाव की सामग्री पर भाव में किसी के कार्य में आती देखी नहीं गई, किसी के हित में आती नहीं देखी गई, और इस भाव की सामग्री पर भाव में जाती भी नहीं। तो अपना धंधा कौन सा चल रहा है? झूठ का धंधा चल रहा है कि सांच का चल रहा है? और उसमें हम अपना सांच मानते हैं। उसे मान लीजिए, सुनो, बहुत से लोग तो क्या है, शुरू में गरीब होते हैं, ऐसा नियम है सबका, हम खुद हैं उसमें, सुन लो आगे समझ में। इतने गरीब कि पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं, फीस चुकाने को पैसा नहीं, तो पढ़ाई तो हम ऐसे करते थे कि जहाँ हम रहते थे वहाँ ट्यूबलाइट की लाइट आती थी, उससे हमने बीए किया है। समझ में आया? हमारे पास स्वतंत्र लाइट जलाने की व्यवस्था नहीं थी और ना ही हम एक बल्ब भी नहीं जला सकते, और उसमें पढ़ाई की है और अच्छी तरह से सफलता पाई। ख्याल में आया कि नहीं? तो देखो जरा, ऐसा सब होता तो पहले होते हैं गरीब और फिर मेहनत करते करते अमीर बन जाते कि नहीं भैया? आप सोचो जरा। मेरे ख्याल से अधिकांश तो जल्दी से सोच लेंगे और उनके दिमाग में आ जाए, हाँ हम भी तो ऐसे ही थे, हैं? अब आप ये विचार करो, अब अमीर हो गए हो तो अब तुम्हारा ये समझो कि धंधे में लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? पहले जब गरीब थे तब मंदिर के लिए तीन या 4 घंटे दे देते थे। जब अमीर हुए तो 3-4 मिनट भी बहुत मुश्किल है। तो ये धंधा अच्छा चला है कि नुकसान का धंधा चला है? अपने वो थे खिंजी भाई 5 बोल बोला करते थे, कहते थे इस जीव ने आज तक यानी नुकसानी का ही धंधा किया है, और वह नुकसानी केवल पर्याय में रही है, द्रव्य स्वभाव में वो नुकसानी का प्रवेश नहीं हुआ है। और ये पर्याय की जो नुकसानी है वो एक समय की है। अगर इसको अपना स्वभाव त्रिकाली ख्याल में आ जाए और उसकी तरफ इसकी दृष्टि जाए, उसमें रम जाए, जम जाए, तो वो व्यापार सच्चा व्यापार कहलाएगा। और उस व्यापार के बल पर ये जीव संसार से छूट करके मोक्ष दशा में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने लगेगा और मुक्ति अवश्य एक ना एक दिन पाएगा। तो धंधा भी जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो यह टीका में ऐसा लिखा, हम मोक्ष मार्ग का धंधा कर रहे हैं। काय का धंधा? मोक्ष मार्ग का। आपने देखा मोक्ष मार्ग का धंधा कौन सा होता होगा और उसमें क्या करना पड़ता होगा? उस धंधे में कुछ नहीं करना पड़ता है, वो मोक्ष मार्ग का धंधा है। और जिसमें करना पड़े वो संसार का धंधा है। क्या कह रहे हैं? जिसमें करना पड़े वो धंधा संसार का है, विकल्पों का है, बंध का है। और जिसमें ज्ञाता दृष्टा रहे वो व्यापार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ का है और मुक्ति का मार्ग है। वापस आ रहे हैं, यहाँ लिखा है, पर को भी जानते तो हैं, केवली पर को जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। केवली को पर का आश्रय नहीं है, पर में तन्मय होकर नहीं जानते, पर सन्मुख होकर नहीं जानते, इसलिए पर प्रकाशन पने को व्यवहार कहा है।
पर प्रकाशन पने का ज्ञान जो सामर्थ्य है वो कहीं व्यवहार नहीं है, वो तो निश्चय से अपना स्वरूप है। देखो, पर प्रकाशन पना अपना स्वरूप है, और हम इतने उलझ गए कि ऐसा लगने लगा ये पर प्रकाशन न होता तो हम तो मोक्ष ले गए होते। पर प्रकाशन न होता ये तुम्हारी कल्पना है। जिसका स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है उसमें पर प्रकाशन पना का सामर्थ्य कैसे नहीं हो? पर प्रकाशन पने का ज्ञान जो सामर्थ्य है वो कहीं व्यवहार नहीं है, वह तो निश्चय से अपना स्वरूप है। भगवान के केवल ज्ञान में त्रिकाल पदार्थों की नोंद है। नोंद है माने नोट है, माने ज्यों का त्यों उनके ज्ञान में चित्रित हैं वे, और बने रहते हैं सदा काल। भले पर्याय वर्तमान भूतकाल में समा जाए, फिर भविष्य काल की वर्तमान में आ जाए, और ये परंपरा चलती रहे, फिर भी ज्ञान जो है वर्तमान में तीनों काल की पर्यायों को स्पष्ट जानता है। सर्वज्ञ भगवान की महिमा तो कितनी गाई है प्रवचन सार में। तो जो जानता अरहंत को है द्रव्य गुण पर्याय पने, वह जानता निज आत्म को और मोह को वह क्षय करे। ऐसा है। देखो, पंडित राजमल जी समय सार कलश में लिखते हैं, संसारी जीवों में एक भव्य राशि और एक अभव्य राशि। ये बहुतों को तो यही निर्णय नहीं है, मालूम नहीं हम अगर अभव्य होंगे तो ये सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम हो अभव्य। अरे जिसको अपने ऊपर शंका है और भगवान के वचनों में शंका है, और कहीं ऐसा न हो कि हम अभव्य हों। मैंने कहा अभव्य कहते किसको हैं? जिसको निःशुद्धात्मा रुचता है उसका नाम भव्य है, और जिसको निःशुद्धात्मा नहीं रुचता है और सर्वज्ञ की वाणी में संशय होता है, वो तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। इसमें स्वपर प्रकाशक की भी चर्चा, क्रमबद्ध की भी चर्चा है, समझ में आए ना? दोनों ही चर्चाएं हैं इसमें। तो यहाँ कहते हैं राजमल जी पंडित जी साहब समय सार कलश में लिखते हैं, संसारी जीवों में एक भव्य राशि है और एक अभव्य राशि है। उनमें अभव्य राशि जीव को 3 काल में मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो अभव्य राशि है उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता या मोक्ष प्राप्त नहीं करते। भव्य जीवों में से कुछ जीव मोक्ष जाने योग्य हैं और उनका मोक्ष में पहुंचने का काल परिमाण है, नियम है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। लेकिन ये परंपरा कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलेगी। समझ में आए ना? ये इसमें कमी नहीं आएगी, अधिक नहीं होंगे, लेकिन ये चलेगी अनंत काल तक। इसलिए इससे ये प्रतीत होता है कि जो अभव्य राशि है भव्य राशि उससे ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? अभव्य राशि से ज्यादा भव्य राशि है, क्योंकि जिनकी संख्या निरंतर मोक्ष जाती रहे और कभी ना घटे। और ये भव्य तो अभव्य तो निश्चित ही है ऐसा में। तो भैया अभी अपने पर शंका नहीं करना कि मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं, कोई से हाथ दिखाने के लिए नहीं, मत चले जाना। ये बताओ मेरे को मोक्ष होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या दम है? तुम्हें भगवान की वाणी में विश्वास है कि नहीं है? भगवान से बड़ा कोई ज्योतिषी दुनिया में है ही नहीं। भगवान के विषय में युगल जी साहब ने लिखा है, वो जो सिद्ध पूजा है उसमें लिखा है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियाँ, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियाँ। ऐसी गजब बातें लिखी। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। कैसी है प्रयोगशाला? कि चेतन
कि जो कहना चाहिए चैतन्य स्वभाव है, तो सारे जगत के जितने पदार्थ हैं सब झलकते हैं। और इसी सिद्ध पूजा को डाक साहब ने भी लिखा। उनने भी दीपक के पद में ये लिखा, चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति तुम, लोकालोक प्रकाशक हो, केवल किरण से ज्योतित प्रभु तुम, महामोह तम नाशक हो। तुम हो प्रकाश के पुंजनाथ, आवरणों की परछाएं नहीं, प्रतिबिंबित पूरी के आवली, पर चिन्मयता को आँच नहीं। बहुत जानने में आने से चेतन आत्मा पे आँच नहीं आती है। क्या कहा? ज्यादा जानने में ज्ञान में भार नहीं होता है। अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी केवली के ज्ञान का भार नहीं होता है। ज्ञान का भार तो वे बोलते हैं जिनके जानने के विकल्प चलते रहते हैं, वो विकल्पों का भार होता है, वे उपचार करके ज्ञान का भार बोला जाता है। ऐसा है, नहीं तो ज्ञान का भार नहीं होता। ज्ञान तो निर्भर बनाने वाली चीज है। आप ज्ञाता दृष्टा हो गए तो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी माने पर्याय का, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। मालूम आपको, ये जब लिखा गया था सहजानंद वर्णी के द्वारा, जब सोनगढ़ का प्रचार बढ़ नहीं पाया था, समझ में आया? तो इससे एक बात तो लगती है कि ये व्यक्ति जो तत्व रसिक से जगह खाली नहीं होने वाली कभी, इसमें रहेंगे तत्व के रसिक। आगे पीछे भी हुए, दौलत राम जी जैसे तत्व रसिक कभी मौजूद नहीं है। क्या कह रहे? ऐसे तत्व जिसने 6 डाला में अध्यात्म की दौलत भर दी, ऐसे दौलत राम जी, उनका एक एक पद में सागर लहराता है, आनंद का सागर। इसलिए यहाँ कहा, अंतिम 2-3 लाइन और पढ़ देते हैं। जीव इतना काल व्यतीत होने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी केवल ज्ञान में नोंद है। यह जीव इतना काल बीत्या मोक्ष जासे, इसो न्योंद केवल ज्ञान माही छे। ये उनकी भाषा है राजमल जी की, है जन। केवल ज्ञान, केवली भगवान के ज्ञान में 3 लोक 3 काल की सारी नोंद है। जिस जीव को अंतर स्वभाव के ज्ञान का पुरुषार्थ हुआ, उसे अल्पकाल में मोक्ष होना है, ऐसा केवल ज्ञान की नोंद में आ गया है। और जिसके ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान विद्यमान हो गए हों, उसे मुक्ति भगवान के ज्ञान में लिखी है। अरे जो लघु तत्व शोध में श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान की स्तुति की, तो ये स्तुति की कि श्रुत ज्ञान तो कहता है, हे जिनेंद्र भगवान, हम आपको अपनी गोद में बिठा के रहेंगे। क्या कह रहे हैं? किसको? केवल ज्ञान को। भगवान केवली को अपनी गोद में बिठाएंगे। जब गजब बात हो गई, यानी श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है कि केवल ज्ञान लाने में वही समर्थ है, श्रुत ज्ञान, और कोई समर्थ नहीं। प्रभाव श्रुत ज्ञान, प्रभाव श्रुत ज्ञान भी तब होता है जब द्रव्य श्रुत ज्ञान के साथ में हो। द्रव्य श्रुत पहले होता है, फिर भाव श्रुत बाद में होता है। इसलिए अंतर स्वभाव के ज्ञान का पुरुषार्थ हुआ, उसे अल्पकाल में मोक्ष होना है, ऐसा केवल ज्ञान की नोंद में आ गया है। जिसके ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान विद्यमान हो गए, उसकी मुक्ति भगवान के ज्ञान में लिख गई, लिखी है। लिख तो नहीं गई, लिखी है ऑलरेडी पहले से। जिन्हें भगवान की महिमा ख्याल में नहीं आए, यहाँ वहाँ की बात बोल करके उनकी महिमा घटावे। अरे कहा रखा, पत्थर तो है। हाँ, पत्थर है। ये तो तुम्हारे जो शेर शायरी बोलने वाले हैं, वे भी पत्थर की कीमत बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिसको तुम समझे है पत्थर, वह मुझे समझाए है। जिसको तुम पत्थर समझता है, वो मुझे आत्म कल्याण के मार्ग समझाते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से मुक्ति मार्ग झलकता है।
अजन में। और तुम्हारे से मुनिराज के विषय में सरवार सिद्धि में ऐसा लिखा कि मुनिराज मौन रहते हैं और आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं तो भी प्रति समय मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहते हैं। क्या कहते हैं? बपुषा निरूपयन्ति, अपने शरीर के कहना चाहिए प्रणमन के अनुसार वो उससे दिखाते हैं कि मोक्ष का मार्ग ऐसा होता है। इस तरह एक प्रकरण पूरा हो गया और अभी का टाइम भी पूरा हो गया। इसको विशेष बाद में लेंगे।